जीवन अमारो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसके बाद कैनाल ऑफ श्लेमन कहाँ होती है? अभी मैंने कहा था कि एक्वस ह्यूमर जितना भी बन रहा है तो कैनाल ऑफ श्लेमन के द्वारा हमारे वेन्स और में वापस से ड्रेन कर दिया जाता है। बार बार बनता रहता है, बार बार बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया, जैसा कि हम बोल रहे थे कि ये कॉर्निया, ये स्क्लेरा, इधर से ये स्क्लेरा कंप्लीट, ये स्क्लेरा और ये कॉर्निया, तो इन दोनों का जो जंक्शन वाला पॉइंट है, इन जंक्शन वाले पॉइंट पर एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं अपन स्क्लेरल वीनस साइनस या कैनाल ऑफ श्लेमन। याद रखिएगा कैनाल ऑफ श्लेमन या स्क्लेरल वीनस साइनस। वीनस साइनस का मतलब होता है शरीर की ये जो पोर्टल होते हैं, यहाँ पर मतलब कि ब्लड में ही जाकर ड्रेन होने वाला है, ठीक है। तो इस जगह पर होती है बेटा दोनों के जंक्शन पर क्या? कैनाल ऑफ श्लेमन, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। कैनाल ऑफ श्लेमन, श्लेमन कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन पर पाई जाएगी। और ये क्या काम करती है? इसका फंक्शन होता है जितना भी एक्वस ह्यूमर बन रहा था, हमने कहा ना यहाँ पर क्या बना होता है एक्वस ह्यूमर, वो इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। बनता किसके थ्रू है? मैंने बोला सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी प्रोसेस, जो सिलियरी बॉडी है उसमें जो प्रोसेस निकले हुए हैं उनके थ्रू ये लगातार बनता रहता है। और ड्रेनेज किसके द्वारा होता है? कैनाल ऑफ श्लेमन के द्वारा होता है। लिखा हुआ है दिस फ्लूइड एक्वस ह्यूमर ड्रेन्स इनटू दिस साइनस। ये जो कैनाल ऑफ श्लेमन है इसके द्वारा ड्रेन कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, अगर ये यहाँ पर बढ़ता रहा कैनाल ऑफ श्लेमन में, अगर मान लीजिए ब्लॉकेज आ गया तो वो बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा? इस फ्लूइड की वजह से वहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होगा वो आंखों के अंदर जो एक्वस ह्यूमर बढ़ता जाएगा, ड्रेन नहीं हो पा रहा है तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और ये जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं ग्लूकोमा डिजीज। याद रखिएगा, अगर कैनाल ऑफ श्लेमन में किसी तरह की गड़बड़ हो गई और वो ड्रेन नहीं कर पा रहा है, एक्वस ह्यूमर को या कम कर रहा है, तो उस फ्लूइड के भरने की वजह से उस चेंबर में क्या बढ़ जाएगा? इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोल देते हैं कि क्या हो गया? मोतियाबिंद, ठीक है ना। कौन सा? सफेद मोतिया की येलो मोतिया, यहाँ पर सफेद मोतिया बोल दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, काला मोतिया बोल देते हैं, ग्लूकोमा, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों होता है? क्योंकि एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर गया है। तो एक्वस ह्यूमर बढ़ता, अगर ये कैनाल बंद हो गई तो आंखों में एक्वस ह्यूमर बढ़ता जाएगा और उस फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर बनेगा उस एक्वस ह्यूमर में, तो डिजीज हो जाएगी जिसे काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा कह देते हैं। क्लियर? कैनाल ऑफ श्लेमन से रिलेटेड है एक्वस ह्यूमर एंड ग्लूकोमा डिजीज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आता है दूसरा लेयर, सेकंड लेयर, ये हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वेस्कुलर लेयर, सेकंड लेयर, हमने बोला था ये जो हमारी बॉल है, वो हमारी आई बॉल की जो बॉल है वो 3 लेयर बनाती है। हमने बोला ये आई के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बॉल, देन इनसाइड द आई बॉल जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में। तो बॉल की लेयर में कितनी लेयर बोली? 3। पहली लेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम क्या है? सबसे पहले फाइब्रस लेयर, जिसमें क्या आया था? स्क्लेरा एंड कॉर्निया, दोनों के बारे में डिस्कस हो गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट वेस्कुलर लेयर। वेस्कुलर लेयर में भी 3 पार्ट है। मिडिल लेयर जिसे बोल दिया हमने, इसके 3 पार्ट, कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आयरिश। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अब डायग्रामेटिकली देखते हैं कि कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आयरिश कहाँ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जरा ध्यान से। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि जो वेस्कुलर पार्ट है, इट इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर ट्यूनिक।
मीन्स इसका फर्स्ट पार्ट कोरोइड जो है वो हम डिस्कस करेंगे, देन कोरोइड के बाद हम सिलियरी बॉडी पढ़ेंगे, देन आइरिस पढ़ेंगे। तो ये सेकंड पार्ट जब यहाँ पर था तो इनको कट करके हमने ये 3 लेयर बनाई। अपर मोस्ट पढ़ चुके हैं अपन। नंबर 2 सेकंड लेयर जो ये दिख रही है दिस इज कॉल्ड कोरोइड। लेकिन ये कोरोइड कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ आकर ऐसे ट्रायंगुलर बन गया। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रही है यहाँ से अटती वृद्धि जो निकल रही है, दिस इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी। सेकंड पार्ट सिलियरी बॉडी। और उसके अलावा यही पार्ट आगे निकल रहा है। देखिए ये जो ग्रेस कलर पिंक कलर का जो पार्ट है ये आगे जाकर फिर और आउट ग्रोथ निकाल रहा है। यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी इसी का पार्ट है, ये निकला ये भी इसी का पार्ट है सिलियरी बॉडी। ये जो निकला है इसे बोल दिया आयरिश, थर्ड पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट आयरिश, ये कंप्लीट, ये सिलियरी बॉडी। और ये जो कंप्लीट अंदर का जो पार्ट है जो कंप्लीट कवरिंग बनाएगा दिस इज कॉल्ड कोरोइड। अब हम इस कंप्लीट कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट कोरो, जो फर्स्ट पार्ट है कोरोइड, सेकंड पार्ट है सिलियरी बॉडी, थर्ड पार्ट है आइरिस। तीनों के नाम पहले याद रखो। अब देखिए कोरोइड के बारे में बोला जाता है कि दिस इज वेस्क्यूलर। जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो सबसे अंदर की आंख की जो सबसे अंदर की लेयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए ये 2 ऊपर की लेयर बनी है, ऊपर वाली प्रोटेक्शन के लिए। अब ये सेकंड लेयर जो आएगी वो होगी न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए होगी। इसके बाद उसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई। याद रखिएगा कोरोइड जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इसीलिए ये रेड कलर का बताया गया है। ब्लड सप्लाई होती है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगी किसको, टू द रेटिना। रेटिना जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है येलोइश कलर की जो बताई गई है, यही बेसिकली मेन लेयर है, उसी के लिए 2 लेयर बनी है ऊपर। ठीक है, इस रेटिना को ये क्या प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिशन आते हैं। तो ब्लड वेसल्स इसमें काफी सप्लाई होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कोरोइड के बारे में। पहली बात, ओके, इट लाइज मोस्ट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा। जो स्क्लेरा आउटरमोस्ट था उसके नीचे की इंटरनल कवरिंग ज्यादातर कोरोइड ही बनाता है, नो डाउट। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा पॉइंट हो गया, बट याद रखना है कोरोइड के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज ब्लड सप्लाई, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम टू द रेटिना। किसको सप्लाई करेगा, सबसे अंदर वाली जो रेटिना लेयर है, नर्वस लेयर है, चेताओं की बनी हुई है, वही बेसिकली मेन लेयर है जिसके कारण हमें दिखाई देता है। चलिए ठीक है, तो कोरोइड के बारे में याद रखिए। सेकंड जो लेयर है उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कोरोइड, फिर पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट सिलियरी बॉडी, फिर पढ़ेंगे थर्ड पार्ट आइरिश। तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। और देखिए ये कंप्लीट नहीं है, ये आकर कंप्लीट जुड़ नहीं रहे, यहाँ पर बीच में गैप है, और ये जो बीच का गैप है यही बेसिकली कैमरे का जो डायफ्राम होता है उसकी तरह काम करता है, इसी में से होकर लाइट जाएगी। ये प्यूपिल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्यूपिल। देखिए लिखा हुआ प्यूपिल। तो इसका मतलब ये कंप्लीट कोड नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। चलिए तो नेक्स्ट इसके बाद आगे वाला डिस्कस करते हैं। कोरोइड के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है। कोरोइड लेयर जो होती है, हमारी आंखों में जितनी भी लाइट रेज जाएंगी वो सब की सब लाइट रेज टकरा के वापस ना आए, उनको वहीं पर रोकने के लिए एक डार्क रूम तैयार करना पड़ेगा अंदर। तो डार्क रूम तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, काले कलर के पिगमेंट चाहिए होंगे ताकि जितनी भी लाइट आए उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो कोरोइड के अंदर, कोरोइड लेयर में अंदर की तरफ विशेष प्रकार की कोश है मेलेनोसाइट्स, जिनके अंदर ब्लैक कलर का पिगमेंट भरा होता है, मेलानिन पिगमेंट। इस पिगमेंट का काम क्या होता है, जो भी लाइट अंदर आ रही है उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेना ताकि लाइट रिफ्लेक्ट ना हो। क्योंकि अगर लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो जितनी लाइट आ रही है वो वापस अगर निकल गई तो हमारे अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से रेटिना में नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो कोरोइड में मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, ब्लड वेसल्स तो पाई जाती है, वो तो न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी। उसके अलावा लाइट रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए मेलानिन पिगमेंट पाए जाएंगे। कौन सी सेल्स होंगी, मेलेनोसाइट्स। क्लियर? मेलानिन के कारण
मेलेनिन कॉजेज दिस लेयर टू अपीयर इन डार्क ब्राउन। इसकी वजह से ये लेयर कैसी दिखाई देती है, डार्क ब्राउन। और मेलेनिन का काम क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, एब्जॉर्ब द लाइट रेज, लाइट रेज को अवशोषित कर लेगी एंड कन्वर्ट्स आईबॉल इनटू डार्क चेंबर, जिसके कारण अंदर का जो आईबॉल का चेंबर है वो बिल्कुल डार्क दिखाई देगा। प्यूपिल से देखने पर हमें काला कलर दिखाई देता है बिल्कुल बीचों बीच। वो काला क्यों दिख रहा है, बिल्कुल बीचों बीच, जब हमने कहा कि ये कॉर्निया है, बीच में बिल्कुल काला कलर दिखाई दे रहा है। बेसिकली वो एक गैप है जो अंदर की चीजें दिखा रहा है, और अंदर तो पूरा डार्क रूम है, ठीक है, इसीलिए वो ब्लैक कलर दिखाई देता है। वो ब्लैक लेंस नहीं, उसके अंदर जाकर लेंस है, ठीक है। जब कभी हम आँख चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी आंखों के अंदर थोड़ी सी वो दवा डालता है, बोलता है आंखें बंद करके थोड़ी देर लेट रही है। तो वो बेसिकली क्यों बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से आई डायलेट हो जाती है, जो ब्लैक स्पॉट है वो बढ़ जाता है, ताकि अंदर की चीज़ें उनको जब वो ट्रांसपोर्ट लगा के देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगी अंदर के पास, वो एक तरह से ओपनिंग है। तो यहाँ पर याद रखिए, ये जो आईबॉल को डार्क कलर देगा, उससे क्या होगा, इट प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट विद इन द आईबॉल। आईबॉल के अंदर लाइट बिखरेगी नहीं, उनका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, एक जगह इकट्ठी होगी। जिस जगह पर उनको इकट्ठा करना है, कहाँ पर इकट्ठा करना है, रेटिना के कौन से वाले पार्ट पर, येलो स्पॉट पर, तो वहीं पर ये इकट्ठी होगी। एज ए रिजल्ट द इमेज कास्ट ऑन द रेटिना, ये इधर उधर स्कैटरिंग नहीं होगी, इसीलिए कहाँ पर जाकर सारी लाइट इकट्ठी हो जाएंगी, रेटिना पर, बाय द कॉर्निया। और कॉर्निया और लेंस दोनों से होती हुई, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, मैंने पहले बताया, आउटर मोस्ट कॉर्निया और लेंस दोनों ट्रांसपेरेंट है, दोनों से लाइट अंदर जा सकती है, दोनों से होती हुई डायरेक्टली रेटिना पर वो रिफ्लेक्ट करेगी, और पूरी जो इधर उधर बिखरने वाली लाइट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ताकि केवल रेटिना पर ही क्या हो सके, फोकस हो सके। चलिए, तो कोरोइड के बारे में ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इट प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या पाई जाती है, मेलानोसाइट्स, जिनमें मेलानिन पिगमेंट होता है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का कार्य करता है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसका क्लियर हुआ। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोइड के अंदर ही अब देखिए, जो एल्बिनोज होते हैं, जो सूर्यमुखी बच्चे होते हैं, जब उनकी पूरी बॉडी में ही एल्बिनिन की कमी है, तभी तो वो बिल्कुल व्हाइटिश नजर आ रहे हैं। जब उनकी पूरी बॉडी में, उनके बाल, उनके पूरा स्किन सब बिल्कुल व्हाइटिश नजर आती है, सूर्यमुखी उन्हें बोलते हैं। तो जब पूरी बॉडी में मेलानिन की कमी है, तो कोरोइड अंदर, आंख के अंदर जो कोरोइड लेयर है उसमें भी मेलानिन की क्या होगी, कमी होगी, नो डाउट। तो जब मेलानिन की कमी होगी तो उन पर थोड़ी भी लाइट गिरेगी तो वो पूरी की पूरी अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इसीलिए उन बच्चों को जनरली सन ग्लासेस लगाने की एडवाइस दी जाती है, ताकि जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी पहले ही सन ग्लासेस की वजह से थोड़ी क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो अंदर लाइट जाए वो ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं करेगी, फिर भी स्कैटरिंग तो करेगी, इसीलिए उनको ज़्यादा साफ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अंदर जाकर लाइट क्या होती है, ब्राइट ग्लेयर करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एल्बिनोज जो होते हैं उनमें मेलानिन की कमी होती है। मेलानिन की कमी होगी कौन से पार्ट में, कोरोइड पार्ट में, सेकंड लेयर, मिडिल लेयर में, जिसकी वजह से लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर स्कैटरिंग करेगी अंदर डार्क रूम में, डार्क रूम डार्क नहीं रहेगा उनमें इतना, तो ब्राइट लाइट जब उसके अंदर आएगी तो वो परसीव ब्राइट ग्लेयर ड्यू टू लाइट स्कैटरिंग, उनके अंदर लाइट स्कैटर करेगी मेलानिन की कमी से। इसीलिए उनको क्या सलाह दी जाती है, वियर द सन ग्लासेस, तो सन ग्लासेस पहने, ताकि लाइट की इंटेंसिटी, ब्राइट लाइट की जगह थोड़ी कम लाइट जाए तो स्कैटरिंग थोड़ी कम हो, और जो ब्राइट ग्लेयर है वो भी थोड़ा कम हो। याद रखना है, लेक मेलानिन होता है एल्बिनो में, इसलिए उनको ये सलाह दी जाती है ड्यू टू कोरोइड लेयर में मेलानिन की कमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए तो हमने बात किया इस तरीके से कोरोइड के बारे में कंप्लीट, है ना। तो हमने कहा कि जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो सेकंड ट्यूनिका है, सेकंड पार्ट है, उसमें तीन पार्ट अपन पढ़ रहे थे। पहला कोरोइड है ना, उसके बाद दूसरे में क्या बोला अपन ने, कोरोइड के बाद सेकंड इज सिलियरी बॉडी, एंड नंबर 3 इज आइरिश। तो
तो हमने अभी जो कंप्लीट किया कोरोइड के बारे में सभी पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट सिलियरी बॉडीज। क्लियर? तो सिलियरी बॉडी के बारे में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा सिलियरी बॉडी के बारे में। जब हमने डायग्राम बनाया था तो हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने बनाया कि भाई ये कंप्लीट जो आई का एक्सटर्नल कवर है, ये ऊपर इसके आगे क्या रेटिना। अब यहाँ पर जो सेकंड लेयर है, समझिएगा इसको ध्यान से, ये जो सेकंड लेयर है ये कंप्लीट ऐसे आ रही है। अब ये जो सेकंड लेयर यहाँ आएगी, हमने कहा था कि भाई ये यहाँ से क्या निकलती है, भाई यहाँ से ये निकल गई ऑप्टिक ना। ये जो सेकंड लेयर यहाँ आती है बेटा, इसको भी थोड़ा जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। कोरोइड कहा हमने इसको, लेकिन ये लेयर यहाँ के बाद से ट्रायंगुलर इधर बढ़ जाती है। तो ये ट्रायंगुलर जब इधर बढ़ गई उसके बाद ये यहाँ से नीचे कंटिन्यू आई है ना। ये मान लीजिए ये सेकंड लेयर है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इसे हमने क्या कहा था, इसे ही कोरोइड बॉडी कहा। और ये जो पार्ट है इसे हमने क्या कहा, आइरिश कहा। तो ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी। और इस सिलियरी बॉडी में यहाँ पर क्या निकले होते हैं, प्रोसेस। और इन प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं छोटे छोटे लिगामेंट्स जो किसको पकड़ के रखते हैं, लेंस को, है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये तो सिलियरी बॉडी है, ये क्या काम करती है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती है, सिलियरी प्रोसेस इसमें से निकलते हैं। और उन सिलियरी प्रोसेस से फिर छोटे छोटे फिलामेंट्स जिन्हें सस्पेंसरी लिगामेंट्स हम कहते हैं वो निकलते हैं, है ना। तो ये सिलियरी बॉडी के बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो देखिए जरा ध्यान से, सिलियरी बॉडी इट appears dark brown in color because it contains melanin producing melanocytes। जैसा हमने कहा था कि कोरोइड में मेलानोसाइट्स होती है, उसके अंदर भी मेलानिन पिगमेंट होता है, डार्क चेम्बर प्रोवाइड करवाता है वो पूरे आईबॉल के अंदर वाले साइड को। ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा, जब ये इसमें मेलानिन है तो इसमें भी मेलानिन होगा ना भाई, नो डाउट। ओके, तो जरा ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा कि भाई पेरिफेरली इट इज स्मूथ बट सेंट्रली इट इज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड द सिलियरी प्रोसेस। मैंने कहा कि फिंगर लाइक प्रोसेस इसमें से निकलते हैं जिन्हें सिलियरी प्रोसेस कहते हैं, जो कि कितने होते हैं नंबर में 70 to 80। सिलियरी प्रोसेस आर हाईली वेस्कुलर। सिलियरी प्रोसेस आर हाईली वेस्कुलर। देखो ना, हमने जब वहां बताया था कि आपको कि एक्वस ह्यूमर जो है उसको लगातार बनाने का काम कौन करते हैं, सिलियरी प्रोसेस। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें ब्लड सप्लाई हाई है। तो एक्वस ह्यूमर जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है किसको, कॉर्निया और लेंस दोनों को। ठीक है, तो देखिए सिलियरी प्रोसेस आर हाईली वेस्कुलर एंड साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। क्लियर? एक्वस ह्यूमर और लेंस दोनों के लिए, जो एक्वस ह्यूमर जो होता है वो लेंस और कॉर्निया और लेंस दोनों के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। लेकिन बनता कहाँ है, फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर बनता कहाँ है, सिलियरी प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि वो कैसे होते हैं, हाईली वेस्कुलर। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मैं फ्रंट साइड से इसका व्यू दिखाता हूँ, जैसे सामने से कैसे दिखेगा। जैसे हम कहते हैं कि कंटिन्यूसली आइरिश जो है वो दिख रहा है हमें बाहर, तो उसी के जस्ट पीछे की साइड जो ये आइरिश है, आइरिश के पीछे ये सिलियरी बॉडी, सिलियरी प्रोसेस, ये फिलामेंट्स, वो कैसे, लेंस, ये लेंस है। तो ये देखिए फ्रंटल व्यू है, ये मान लीजिए ये लेंस है। क्लियर? ये आपके कंप्लीट अपोजिट साइड में सिलियरी बॉडी, इसके सिलियरी प्रोसेस ये निकले हुए हैं, सिलियरी प्रोसेस। ठीक है, सिलियरी बॉडी में से ये सिलियरी प्रोसेस निकले। अब ये सिलियरी प्रोसेस जो है इनमें से ये छोटे छोटे से
क्या निकल रहे हैं? लिगामेंट्स, जिन्हें क्या कहा? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स किसको होल्ड करके रखेंगे? लेंस को, बराबर। तो देखिए यहाँ इस सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो निकल रहे हैं सिलेरी प्रोसेस से। ये है पूरी पूरी सिलेरी बॉडी, उसके अंदर अब ध्यान दो, इस लेंस को, लेंस की जो कॉन्वेक्सिटी होती है, लेंस की जो उत्तल और अवतल, अभिसारी और अपसारी अपन बोलते हैं, इनकी जो कॉन्वेक्सिटी होती है, अभिसारिता होती है, अवतलता होती है या उत्तलता होती है, उसको मेंटेन रखने के लिए इस सिलेरी बॉडी में यहाँ पर ये बताए गए हैं, ये मसल्स, कौन सी मसल्स? सिलेरी मसल्स। याद रखना, ये सिलेरी मसल्स जो होती हैं बेटा, जब ये कॉन्टेक्ट रहती है तो लिगामेंट्स क्या होंगे? लिगामेंट्स जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो लिगामेंट्स जो है वो इसको पकड़, जो लेंस की पकड़ है उसको मजबूत बनाए रखेंगे, है ना? तो याद रखना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी कॉन्वेक्सिटी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है? तो ये कंप्लीट जो डायग्राम है ये आगे से देखने पर लेंस अंदर, ठीक है, और उसको पकड़ने वाले ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो किससे जुड़े हैं? सिलेरी प्रोसेस। सिलेरी प्रोसेस किससे निकला है? सिलेरी बॉडी का ही पार्ट है। सिलेरी बॉडी के अंदर जो मसल्स है उन्हें क्या कहा गया? सिलेरी मसल्स कहा गया, ठीक है? याद रखना है सभी पॉइंट्स। सिलेरी बॉडी के अंदर सिलेरी मसल्स, सिलेरी प्रोसेस, सिलेरी प्रोसेस से निकलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स, वो होल्ड करके रखेंगे हमारे अंदर के लेंस को। क्लियर? ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखिए सिलेरी बॉडी के अंदर ही हमने कहा, अभी वही पॉइंट यहाँ पर मैंने वापस से उसी को समझा दिया है। देखिए ये डायग्राम में आपको क्लियर नहीं कर रहा है, इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, ये आपका कॉर्निया हो गया, नीचे ये क्या है? कोरोइड सेकंड, और ये जो पार्टीशन नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आपको ये, ठीक है, ये आइरिस यहाँ से निकल गया, ये ट्रायंगुलर सिलेरी बॉडी, ये सिलेरी बॉडी। अब इसी से ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ से सस्पेंसरी लिगामेंट ने लेंस को पकड़ रखा है ना? फ्रंटल व्यू देख रहे हैं तो ये देखिए लेंस, ये क्या निकल रहे हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। किसमें से निकल रहे हैं? जो प्रोसेस यहाँ पर होंगे सिलेरी प्रोसेस, और ये पूरी सिलेरी बॉडी के अंदर क्या है? सिलेरी मसल्स। ओके, लिखा हुआ है फाइन फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सिलेरी प्रोसेस। सिलेरी प्रोसेस से निकलेंगे सिलेरी लिगामेंट्स एंड ब्लेंड विद कैप्सूल ऑफ लेंस। और ये किसको पकड़ के रखे हुए हैं? लेंस के कैप्सूल को पकड़े हुए हैं, यानी लेंस को पकड़े हुए हैं। They hold the lens in position, ठीक है? The ciliary process are protrusion or folds on the internal surface of the ciliary body. Ciliary process क्या होते हैं? ciliary body से निकलने वाले folds होते हैं जिन्हें ciliary process कहते हैं। उनसे निकलेंगे क्या? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। वो क्या करेंगे? लेंस को पकड़ने का काम करेंगे। याद रखना है को लेंस को होल्ड करने का काम सिलेरी बॉडी में बेसिकली कौन करता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिलेरी बॉडी में ही सिलेरी मसल्स, ये सर्कुलर मसल टाइप स्मूथ मसल्स होती है। सिलेरी मसल स्मूथ मसल्स होती है, अपनी इच्छा में नहीं है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ना, वो इसको कंट्रोल करेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लाइट ज़्यादा आ गई थी या कम आ गई, कैसे इनको कॉन्टैक्ट रखना है, कैसे लेंस को कॉन्वेक्सिटी बढ़ानी है घटानी है, वो सारा कंट्रोलिंग इन्हीं के थ्रू होता है ना। सिंपैथेटिक ब्लड फाइबर्स में सप्लाई है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। तो आपने पढ़ा होगा ना, डर के मारे आप आंखें फटी रहेगी, तो वो आंखें फटी रहेगी का मतलब क्या? लेंस किस तरीके से होगा, वो सारे प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, इसमें वर्किंग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि स्मूथ मसल से तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है? तो सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स, सिलेरी मसल्स जो होती है वो जनरली ये होती है। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द सिलेरी मसल्स चेंज द टाइटनेस ऑफ द जेनुलर फाइब्री।
जेन्युलर फाइब्री जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स का ही दूसरा नाम है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स की जो टाइटनेस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने हैं कि रिलैक्स होने हैं, है ना, कि वो टाइट होने हैं या लूज होने हैं, तो उनकी लूजनेस और टाइटनेस डिपेंड करेगी सिलेरी मसल्स पर। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है सिलेरी मसल्स का, उसी के आधार पर जेन्युलर फाइब्री या सस्पेंसरी लिगामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या लूजनेस और टाइटनेस डिपेंड करेगी, जिसकी वजह से लेंस का जो शेप है वो मेंटेन करेगा कि सेम लेंस कॉन्वेक्स होता है, लेकिन कॉन्वेक्सिटी कम हो गई कि ज़्यादा हो गई, वो जो डिपेंड करेगा सस्पेंसरी लिगामेंट्स टाइट है कि लूज है। लेकिन सस्पेंसरी लिगामेंट का टाइटनेस और लूजनेस डिपेंड करेगा सिलेरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या रिलैक्स हो रही है, और इनका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करेगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलस पर। क्लियर, जो हमारे वीडियो में नहीं होगा। इट अल्टर द शेप ऑफ द लेंस रेफ्रिंग इट फॉर नियर एंड विजन। पास में से हम किसी चीज को देख रहे हैं, दूर वाली चीज को देख रहे हैं, तो लेंस को अपना जो शेप है वो मेंटेन करना पड़ेगा, बराबर है। पास होने के लिए क्या कर, पास की चीज को देखने के लिए कॉन्वेक्सिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। दूर की चीज को देखने के लिए कॉन्वेक्सिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। वो सब चीजें डिपेंड करेगी किस पर, कि लेंस का साइज या शेप क्या है। दूसरा, लेंस को जो पकड़ने वाले सस्पेंसरी लिगामेंट से वो टाइट हो गए कि लूज हो गए, और वो टाइट और लूज किसके आधार पे हो गए, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की रिलैक्स हो रही है। और सिलेरी मसल्स कैसी मसल्स है, सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है, क्लियर। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, नॉट लॉन्गिट्यूडिनल, आया भी नहीं बोला है, ठीक है। अगला जॉनुली ऑफ जिम भी बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स को जॉनुली ऑफ जिम भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चलते आगे सिलेरी बॉडी में ही देखिए ध्यान से। सिलेरी बॉडी में ही अगर जैसा मैंने कहा था कि पास वाला ऑब्जेक्ट है या दूर वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे कि डायग्राम में बताया कि इनकी कॉन्वेक्सिटी क्या ज़्यादा, पास वाला ऑब्जेक्ट होगा तो कॉन्वेक्सिटी बढ़ानी है। जब कॉन्वेक्सिटी बढ़ानी है तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा कि रिलैक्स होगा, देखिए जरा ध्यान से। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर मोर रिफ्लेक्शन टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना। नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है उनसे किरणें क्या होगी, पहले अरे भाई फिजिक्स का रूल है ना, फिजिक्स का रूल है कि रिफ्लेक्शन कब बढ़ता है, जितनी चीज पास होगी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, दूर होगी रिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स मोर रिफ्लेक्शन टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना, सो लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स, इसकी कॉन्वेक्सिटी ज़्यादा, इसकी कॉन्वेक्सिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जब रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। फिजिक्स का रूल है, मोर रिफ्लेक्शन मोर कॉन्वेक्सिटी। और इस ये मोर कॉन्वेक्स कम होगा भाई जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, और वो रिलैक्स कब होते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स को क्या होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉइंट याद रखना, सिलेरी मसल्स ऐसा मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो खींचेगी ना सर, तो नहीं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अपोजिटली सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होते हैं, तो लेंस मोर कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि पास वाली चीज को देखना है तो मोर रिफ्लेक्शन होने की वजह से उसको मोर कॉन्वेक्स होना पड़ेगा। क्लियर। इसी तरह देखो, अगर दूर का ऑब्जेक्ट है तो लेस रिफ्लेक्शन रिक्वायर है, दूर का ऑब्जेक्ट है तो भाई पैरेलल जाइए कि मोर लेस रिफ्लेक्शन टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना, सो लेंस बिकम लेस कॉन्वेक्स, कम उत्तल होगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। अब इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स को क्या होना पड़ेगा, टाइट होना पड़ेगा, और उनको टाइट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एज ए रिजल्ट सिलेरी मसल्स आर डायलेटेड। अपोजिट सिलेरी मसल्स क्या होंगी, डायलेट होंगी। याद रखना है पॉइंट, सिलेरी मसल का डायलेशन, सस्पेंसरी लिगामेंट का कॉन्ट्रैक्शन, एंड लेंस बिकम लेस कॉन्वेक्स, पतला हो जाएगा। क्लियर।
चाहिए। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। सिलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट, प्लेन्स, ऑब्जेक्ट्स नियर बाय होगा, मोर कॉन्वेक्स, रिलैक्शन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। जस्ट अपोजिट फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट, दूर वाली चीजों के लिए उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सिंपल, चलिए।